विवाह का प्रसंग है, क्योंकि यहाँ भगवान विश्वास हैं, पार्वती श्रद्धा है, शैल साधक हैं, मैना बुद्धि हैं और तप निरत पार्वती की परीक्षा सप्तऋषियों के द्वारा हो गई है। विवाह की पत्री भेजी गई है, बहुत सारे देवी देवता जुटे हैं, लेकिन मेरे भगवान की अद्भुत लीला है। शिव शंभु हैं, अद्भुत हैं। अगर दूल्हे को देखो तो वहां पे उबटन होता है ना, चंदन का, किसका, हल्दी का, और ये चिताभस्म लपेटे। सत्य का प्रदर्शन होना चाहिए, झूठ का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सत्य यह है कि काया मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगी, और जिस मुर्दे की चिता से लोग घृणा करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उसी को तो दुलार रहे थे, उसी को तो पुचकार रहे थे, उसी के लिए तो प्यार व्यक्त किया जा रहा था, वही तो था उस घर का मालिक जिस घर से निकाल दो निकाल दो निकाल दो की बात हो रही है। चिता भस्म लपेट कर भोले भंडारी बताना चाहते हैं, जीवन का सत्य यही है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता। लोग कहते हैं दीदी माँ वो व्यक्ति घूम रहे हैं काहे के लिए? बोले वो चंदा करते घूम रहे हैं। मैंने कहा क्यों भैया, चंदा क्यों कर रहे हो? बोले शमशान घाट में हमने बाउंड्री बनानी है दीदी माँ, चंदा कर रहे हैं। तो मैंने कहा बाउंड्री बनाने की क्या जरूरत है? जो बाहर वाले हैं वो अपने आप अंदर जाएंगे नहीं, और जो अंदर पहुंच गए वो बाहर आने की सामर्थ्य खो चुके हैं, तो ये बाउंड्री बनाने की क्या जरूरत है? जीवन का सच ये है, और उस सच को स्वीकार करना होगा। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में मन रंग आया, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग। इस सत्य का दर्शन भगवान ने कराया। हाथ में डमरू पकड़े हैं तुम्हारे भोले बाबा, और मैं जब छिंदवाड़ा में आई तो मैं देख रही हूं दूर से त्रिशूल, डमरू, और उसका दर्शन रास्ते रास्ते करके मुझे समझ आया कि छिंदवाड़ा वाले भोला बाबा के दीवाने हैं। उनकी जगह 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 उनकी उपस्थिति क्या है? डमरू के बीच में पकड़ते हैं वो। उसका अर्थ है वर्तमान में रहो। अगर वर्तमान को जियोगे तो अतीत और भविष्य तुम्हारे इशारे पर नाचेगा, और जिसने वर्तमान पर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया, कौन है वो समय जिसका कोई वृक्ष है और जिसका कोई फल है? कौन है वो जिसका फल है कुछ और उसी का बीज है कुछ? आपका भविष्य और आपका वर्तमान और आपका अतीत। अतीत के बीज का फल है वर्तमान, और वर्तमान के बीज का फल होगा भविष्य में। इसलिए वर्तमान आपकी पकड़ में। त्रिशूल धारण किया, भगवान के गण आए, उन्होंने भगवान का श्रृंगार किया। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसई चढ़ बाजई बाजा। देख सिवय सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग। कैसा बर है ये, बौरा बर है ये। तुम तो मोर लगाते हो ना दूल्हे के सिर पर, और जैसे ही ब्याह हो जाता है बेचारा मोर नदी में फेंक दिया जाता है। भगवान ने सिर के ऊपर विषधर को बैठा लिया, जटाजूट, कानों में सांप पहने हैं। अच्छा, डर नहीं लगता, भय नहीं लगता?
भगवान कहते हैं इन विषधरों से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा विषधर है काम, क्रोध और लोभ। अगर सिर पे चढ़ गया काम का विषधर तो बात नहीं बनने वाली। इसलिए वहां ज्ञान की गंगा होनी चाहिए। और अगर कानों में हरि की कथा है तो फिर ये जो कंकन है ना, ये जो लटकाए हैं, ये क्रोध के कुंडल, सर्प, उस सर्प से भय नहीं अगर राम कथा आपके चित्त में है। और ये जो कंगन है ना सर्पों के, ये भगवान ने सर्पों के कंगन बनाए हैं। कंगन का अर्थ है लोभ। काम, क्रोध, लोभ है असली विषधर, ये विषधर नहीं है। और इन विषधरों से डसे ना जाएं, उसके लिए प्रभु के नाम का आश्रय जरूरी है।